अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। लॉस मतलब क्या होता है, वेस्टेज वगैरह जो लॉस हो जाता है, तो उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बाइफरकेशन करते हैं लॉस को, दो दो इसमें बाइफरकेट करते हैं। एक जो नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा वाटर टैंक देखा होगा, वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक जब चलता है, ये मान लेते हैं वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक जा रहा है तो उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, बूंद 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 पानी गिरता है। तो ये जो बूंद बूंद पानी गिरता है, ये क्या नॉर्मल लॉस है, ये क्या है नॉर्मल लॉस, ठीक है। पानी तो थोड़ा लीक होगा ही, लेकिन अगर पूरा का पूरा टैंक ही उल्टा हो जाता है, पूरा टैंक ही पलट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, वो क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली नॉर्मल सिनारियो में जो होना ही है वो होता है नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस मतलब ये पूरा का पूरा टैंक ही पलट गया, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। अब लॉस अलग अलग तरीके के, एक वेस्ट है, स्क्रैप है, स्पॉइलेज है, डिफेक्टिव्स है और ऑब्सोलिसेंस है। अब इन सब को कैसे ट्रीट करना है और इनका मतलब क्या होता है, आइए देखेंगे डिटेल में। पहले देखते हैं वेस्ट। द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज और प्रोडक्शन एंड डिस्कार्डेड। द वेस्ट में और मे नॉट हैव एनी वैल्यू। वेस्ट मतलब क्या बोलता है कि जो ऐसा रॉ मटेरियल है जो स्टोरेज में लॉस हो गया या प्रोडक्शन के टाइम पे उसका वेस्टेज हुआ या डिस्कार्ड हुआ, ऐसे ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। जैसे कि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस करते करते कुछ रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है या क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे वेस्ट। हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लाया, जब उसे हम वेसल में डालते हैं तो कुछ बूंदे दूध के नीचे गिर जाती है, तो ये क्या है हमारा वेस्ट है, ये क्या है हमारा वेस्ट, ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे, अगर ये वेस्ट नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय द गुड प्रोडक्शन यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट, देखो ये जो अभी है ना नॉर्मल और एबनॉर्मल का, ये स्टैंडर्ड है। आप आगे आगे देखोगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल की ट्रीटमेंट लगभग हर जगह 99% सेम ही है। तो वेस्ट के केस में अगर नॉर्मल वेस्ट है तो वो क्या होगा, अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्व कर लेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, 1000 यूनिट्स हमने खरीदे हैं, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है 1800, ठीक है। मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 1.8 पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। लेकिन 1000 में से हमारे 100 यूनिट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए, 100 यूनिट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो बैलेंस कितने बचे, 900 यूनिट्स। अब 1800 में ऐसा समझेंगे कि हमें 900 मिला, मतलब ये जो 100 यूनिट्स वेस्ट हुए, इनकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कहाँ चली गई, अच्छे यूनिट्स ने। जो ख़राब यूनिट्स थे, ख़राब यूनिट्स की कॉस्ट अच्छे यूनिट्स ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो अब क्या कॉस्ट आ जाएंगी, 1800 डिवाइड बाय 900, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो क्या हो रहा है, अच्छे यूनिट, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय गुड प्रोडक्शन यूनिट्स। जो अच्छे यूनिट्स थे उन्होंने खराब यूनिट्स की कॉस्ट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स लोग बनाते हैं वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर टैंकर पूरा पलट गया, दूध पूरा गिर गया, तो उसे क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। स्क्रैप, अब देखते हैं स्क्रैप क्या होता है। द मटेरियल्स विच आर डिस्कार्डेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। Generally, scrap has either no value of significant value. Sometime it may reintroduce into the process as raw material. स्क्रैप मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल है जिसे हमने डिस्कार्ड कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया है बगैर कुछ उस पर ट्रीटमेंट किए, बगैर उस पर कुछ ट्रीटमेंट किए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वेस्टेज की तरह ही होता है, लेकिन इस प्रोडक्शन के दरमियान क्या होता है कि कुछ हमने रॉ मटेरियल डाला, इनपुट डाला,
हमने इनपुट डाला, उस पर कोई प्रोसेस की और हमें आउटपुट मिला, प्रोसेस की और हमें आउटपुट मिला। तो इस दरमियान क्या हो रहा है, इनपुट डाला, प्रोसेस की, आउटपुट मिल रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ वेस्टेज निकल रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रैप, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप। या यूँ समझ लो, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी 20 साल पहले, और आज उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है, 10,000 या 20,000, ऐसी एकदम निग्लिजिबल वैल्यू है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप। उसे क्या बोलेंगे, स्क्रैप। अगर नॉर्मल स्क्रैप है तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स एंड इनकम अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू इज डिडक्टेबल फ्रॉम द कॉस्ट। देखो, तो कॉस्ट, जो भी स्क्रैप की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, जो अच्छे यूनिट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा, गुड यूनिट्स विल एब्जॉर्ब एंड इनकम अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। देखो क्या है कि जो स्क्रैप है, स्क्रैप भी बिकता है, कम रेट में बिकेगा लेकिन बिकेगा, जैसे कि 10,000 20,000 जो आ रहा है, तो ये 10,000 20,000 क्या है, ये 10,000 20,000 क्या हो रहा है, हमारा इनकम हो रहा है ना। तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट थी मटेरियल की, उसमें से ये इनकम लेस कर देंगे तो नेट कॉस्ट आ जाएगी, है ना। जो खर्चा लगा था मटेरियल को ख़रीदने में, उस खर्चे में से हमने स्क्रैप को बेच के जो पैसा मिल रहा है उतना पैसा डिडक्ट कर दिया, मतलब कॉस्ट कम कर दिया, है ना। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है कि गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर इनकम होती है तो उसको कॉस्ट में से कम कर देंगे। एबनॉर्मल स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या है, द स्क्रैप अकाउंट शुड बी चार्ज विद द फुल कॉस्ट, द क्रेडिट इज गिवन टू द जॉब or process concerned, the profit or loss in the scrap account on realization will transfer to costing profit and loss account। देखो, एबनॉर्मल रहा ना तो याद रख लेने का, रामबान इलाज है ये, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल कुछ भी हो रहा है तो उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। और इसमें 2-3 लाइन में क्या बोल रहा है कि देखो, स्क्रैप जो है, एबनॉर्मल लॉस जो हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को पहले डेबिट कर देंगे, और अगर स्क्रैप बेच के कुछ इनकम आ रही है तो वो क्रेडिट कर देंगे। तो नेट जो बचेगा, जैसे कि मटेरियल की कीमत तो ज़्यादा ही होंगी, 10,000 है समझो, और उसे बेच के हमें पैसा कम ही आने वाला है 2,000, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 8,000 से हमने क्या किया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है, कितने, नेट 8,000 से। ओके, अब देखते हैं स्पॉइलेज। It is the term used for material which are badly damaged in manufacturing operations and they cannot be rectified economically and hence taken out of the process to be disposed of in some manner without further processing। स्पॉइलेज क्या होता है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम पे कुछ मटेरियल डिफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ मटेरियल ख़राब हो जाते हैं, और वो कुछ इस तरह से ख़राब हो जाते हैं कि उन्हें रेक्टिफाई करना पुरता नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं पुरता है। जैसे कि हम कार चला रहे, कार का एक्सीडेंट हो गया, और कार का एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ है, जैसे कि हमारी कार थी 3 लाख रुपयों की और एक्सीडेंट हुआ है, अब एक्सीडेंट के बाद में रिपेयर करना है, रिपेयर करने को हमें 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो हम लगाएंगे क्या, नहीं। या यूँ समझो, हमारा मोबाइल फ़ोन है 20,000 का, हमने मोबाइल फ़ोन वापरा है, लिया है, ओप्पो का कोई फ़ोन है, अब उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, डिस्प्ले ख़राब हो गया है, डिस्प्ले का खर्चा अगर 10,000 कोई कहता है तो क्या हम डिस्प्ले बदलेंगे क्या, नहीं, हम बोलेंगे यार मोबाइल ही 20,000 का, ये एग्जांपल में लेते हैं, मोबाइल हमारा 15,000 का है और उसका डिस्प्ले ख़राब होता है, डिस्प्ले का खर्चा 10,000 बोलता है, तो हम बोलेंगे येड़ा हो गया क्या, 15,000 का फ़ोन 10,000 का डिस्प्ले थोड़ी बैठाएगी उस पर। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं स्पॉइलेज। नॉर्मल स्पॉइलेज, normal spoilage, that is which is inherent in the operation cost, are included in the cost either charging the loss due to spoilage to the production order or by charging it to the production overhead so that it is spread over all the products। any value realized from spoilage is credited to production order or production overhead account as the case may be। देखो, नॉर्मल स्पॉइलेज है तो हम क्या करते हैं, हम उसे जो प्रोडक्शन ऑर्डर था, जो हमारा ऑर्डर चल रहा है उस ऑर्डर में उसकी कॉस्ट हम ऐड कर देंगे, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऐड कर देंगे, और वो जो स्पॉइल हुआ मटेरियल है उसे बेच के अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो उतना पैसा लेस कर देंगे। तो ये स्पॉइलेज के केस में क्या करते हैं कि प्लांट मशीनरी वगैरह कुछ ख़राब हो रही है या कोई टूल्स वगैरह ख़राब हो रहे हैं तो वो हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ऐड कर देंगे उतना कॉस्ट, और बेच के कुछ पैसा रिकवर हो रहा है तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है, लेस इनकम।
अगर एबनॉर्मल है तो क्या होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं डिफेक्टिव्स। इट सिग्निफाइज दोज यूनिट्स और पोर्शंस ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। Defective arise due to the substandard materials, bad supervision, bad planning, poor workmanship, inadequate equipments and careless inspection. Defectives मतलब क्या होता है कि हम कोई मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम शर्ट्स बनाते हैं। अब जो शर्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। उसे हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जो प्रोडक्शन, जो फिनिश गुड्स हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, वो हो गया हमारे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था वो उसका क्वालिटी सही नहीं था। बैड सुपरविजन, जो हमारा सुपरवाइज़र था उसने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, या हमारा प्लानिंग ही ख़राब था। हमारे जो लेबर थे वो स्किल्ड नहीं थे, या हमारे लेबर स्किल्ड थे लेकिन उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया था हमने। ठीक है, इन सारी वजह से defectives which can be remade as per the quality standards by using additional materials are known as reworks. अब ऐसा तो नहीं है कि शर्ट ख़राब है, शर्ट को डिफेक्टिव बोला है हमने तो वो पूरा शर्ट फेंक देंगे या नहीं। जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, डिफेक्ट को रेक्टिफाई करेंगे, डिफेक्ट को रेक्टिफाई करेंगे। तो डिफेक्ट को अगर रेक्टिफाई करते तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीवर्क। रीवर्क, फिर से वर्क कर रहे हैं। रीवर्क इंक्लूड्स repairs, reconditioning and refurbishing. ठीक है, refurbishing. Defectives which cannot be brought up to the quality standards are known as rejects. और अगर समझ लो ये शर्ट को हम सुधार ही नहीं सकते, डिफेक्टिव मटेरियल को हम रिवर्क करके भी ठीक नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजेक्ट। उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड मटेरियल, रिजेक्ट। ठीक है, तो रिजेक्ट्स में इधर बी डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल्ड फॉर प्रोडक्शन। उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे या रिसाइकल कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल केस में हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, द कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ डिफेक्टिव्स आर चार्ज टू मटेरियल कॉस्ट। मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे अच्छे यूनिट्स, ऐसा ही समझो, या मटेरियल कॉस्ट को चार्ज कर देंगे, मतलब बचे हुए जो मटेरियल यूज़ किया उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर एबनॉर्मल है तो क्या करेंगे, उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। देख लिए आपने, हर जगह जहाँ पे भी एबनॉर्मल लॉस है वो कहाँ जा रहा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कहाँ जा रहा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, आगे देखते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ लॉस फ्रॉम डिफेक्टिव यूनिट्स। इन द केस ऑफ आर्टिकल्स दैट हैव बीन स्पॉइल्ड इट इज़ नेसेसरी टू टेक स्टेप्स टू रिक्लेम as much of the loss as possible. All defective units should be sent to a place fixed for the purpose. They should be dismantled. Goods and serviceable parts should be separated and taken into stocks. बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव को ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, या उसमें से ज़्यादा पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, उसे एक जगह रखेंगे, वहाँ पे उसे तोड़ फोड़ करके सारे मटेरियल पार्ट्स अलग अलग कर देंगे। ये सारी जनरल सी बातें बोली है इसमें। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप। इट इज़ कनेक्टेड विद द रॉ मटेरियल और इनपुट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। वेस्ट हमने देखा था रॉ मटेरियल से था, और स्क्रैप किससे, इट इज़ कनेक्टेड विद द आउटपुट। जो फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है वो एकदम ही स्क्रैप है, यूजलेस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलेंगे। वेस्ट ऑफ मटेरियल में भी विजिबल और इनविजिबल। वेस्ट विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। स्क्रैप्स आर जनरली आइडेंटिफाइबल एंड हैज़ अ फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, स्क्रैप जो है वो हमें दिखता ही है, मतलब विजिबल ही होता है, लेकिन वेस्ट इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे कि मिल्क, हमने 1 लीटर दूध डाला, 1 लीटर दूध को हमने बॉईल किया, बॉईल करके हमारे हाथ में कितना आया, 950 ml। तो बचा हुआ 50 ml कहाँ है, दिख रहा है कि हमें हमारी आंखों से, हमारी निगाहों से नहीं, तो वो क्या है, इनविजिबल। वो क्या हो गया, बॉईल हो गया, है ना, इवेपोरेट हो गया, इनविजिबल। जनरली वेस्ट हैज़ नो रिकवरेबल वैल्यू। वेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, और स्क्रैप का कुछ रिकवरेबल वैल्यू होता है। स्क्रैप, it is loss connected with output. Defectives, this type of loss connected with the output, but it can be in the input as well। ठीक है, जो स्क्रैप होता है वो सिर्फ आउटपुट का होता है, ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों जगह हो सकता है। स्क्रैप्स आर नॉट इंटेंडेड बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड ड्यू टू नेचर ऑफ मटेरियल। देखो स्क्रैप, हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रैप बने नहीं, लेकिन कैसा होता है कि प्रोडक्शन के दरमियान में स्क्रैप बन जाता है, प्रोसेस करते करते स्क्रैप निकल जाता है। ठीक है,
डिफेक्टिव्स ऑल्सो आर नॉट, ठीक है, डिफेक्टिव्स का भी सेम है, हम नहीं चाहते कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो, लेकिन कभी कभी गलतियाँ होती है। जनरली स्क्रैप्स आर नॉट यूज, देखो स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो एकदम डिस्कार्ड करने के लिए, स्क्रैप मतलब जो डिस्कार्ड करने के लिए, तो उस पर हम रिवर्क करेंगे या नहीं, लेकिन इसमें डिफेक्टिव्स कैन बी यूज आफ्टर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब उसे सुधारने के बाद, रिवर्क करने के बाद में हम डिफेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप्स का इंसिग्निफिकेंट रिकवरेबल वैल्यूज रहता, लेकिन लोअर वैल्यू फ्रॉम गुड। डिफेक्टिव्स का कैसा है कि जैसे कि हम शर्ट बना के बेच रहे थे 1000 का, लेकिन थोड़ा सा शर्ट ख़राब है, मतलब बटन थोड़ी कम ज़्यादा है या थोड़ा मिसप्रिंट है, तो 1000 का नहीं है तो कम से कम 500 में तो बिक ही जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, ये आपको पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड होना, फैशन के बाहर जाना, आउटडेटेड। ऑब्सोलेसेंस मतलब फैशन के बाहर जाना, आउटडेटेड होना। ऑब्सोलेसेंस इज डिफाइंड एज अ लॉस इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स सुपरसेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट, मटेरियल में बिकम ऑब्सोलेट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग circumstances where it is a spare part or a component of machinery used in manufacture and that machinery becomes obsolete। अब मान लीजिए हमारे पास पहले हुआ करता था नोकिया का फ़ोन, उसका होता था पतली पिन का चार्जर, क्या होता था, पतली पिन का चार्जर, ठीक है, पतली पिन का चार्जर हमारे पास हुआ करता था। लेकिन आज हम नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं। अब अगर हम नोकिया का फ़ोन ही यूज़ नहीं कर रहे तो उसको पतली पिन का चार्जर कुछ काम का है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, वो पूरा चार्जर क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गया। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो जिस मशीनरी पे लगने वाला था, नोकिया फ़ोन एक मशीनरी है, उस मशीनरी, वो मशीनरी अब यूज़ में नहीं है, तो फिर उसके उसके कंपोनेंट का क्या काम। वेर इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ बिकम ऑब्सोलेट। अब मान लीजिए नोकिया फ़ोन जिस मशीन पे बन रहे थे, नोकिया फ़ोन जिस प्लांट एंड मशीनरी पे बन रहे थे, अब नोकिया फ़ोन ही नहीं बन रहे तो उस मशीन का क्या काम। अब उस मशीन, अब मशीन का काम नहीं तो मशीन का जो स्पेयर पार्ट्स है उसका क्या काम। जब नोकिया फ़ोन ही नहीं बिक रहा तो नोकिया फ़ोन बनाने की वाली जो मशीन है वो भी नहीं काम करेगी। अब मशीन काम ही नहीं कर रही तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी ऐसे ही वेस्ट पड़े रहेंगे, है ना। वेयर द मटेरियल itself इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल ड्यू टू इधर इम्प्रूव क्वालिटी और फॉल इन प्राइस। ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले अपने ऑफिस में होता था पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो टुकुर 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 टुक 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 ऐसी आवाज़ आया करती थी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हमारे पास आ गया लेज़र प्रिंटर जो 1 मिनट में फटाक से जल्दी से प्रिंट दे देता है। तो क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी का प्रिंटर हमने ले लिया, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी हम यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, ये क्या हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है।